हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ख़ास मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि देखिए, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जी हाँ, आज का जो मुद्दा है वो बेसिकली यही है कि मिडिल क्लास जो पर्सन होता है वो रिच क्यों नहीं बन पाता, इसके पीछे क्या कारण है। आज की जो हमारी चर्चा है इन्हीं पे आधारित रहेगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि मिडिल क्लास जो बंदा है वो कभी रिच नहीं बन पाता। और आपने देखा होगा, रिच जो है वो तो ऑलरेडी रिच है, या फिर जो लोअर तबके के होते हैं लोग, या फिर जो पुअर कैटेगरी में जिनको हम डिफाइन करते हैं, वो ज़्यादा रिच बन जाते हैं। बट रिच जो मिडिल क्लास है वो रिच नहीं बन पाता। तो इसके पीछे क्या कारण है, आज उसी पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रणाली है या जो हमारे को सिखाया जाता है, जो हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें फीड की जाती हैं, उसका ये प्रभाव है कि हम मिडिल क्लास रहते हैं और कभी रिच नहीं बन पाते। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली कोई भी आमदनी करने वाला, जो नौकरी करने वाला या छोटा मोटा व्यापार करने वाला अपने आप को मिडिल क्लास कैटेगरी में डालता है। जो कि अपनी दिनचर्या की ज़रूरतें पूरी कर लेता है, बच्चों के छोटा एजुकेशन वगैरह पूरे कर लेता है, या उनको आगे कहीं ना कहीं नौकरी के लिए प्रिपेयर कर लेता है, या फिर उनकी शादी तक का कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रखता है। तो ये मिडिल क्लास लोग की कैटेगरी में इनको हम रखते हैं। हालांकि कई लोग तो ये भी करने में सक्षम नहीं होते, फिर भी वो अपने आप को मिडिल क्लास कैटेगरी में सोचते हैं। तो मिडिल क्लास जो होता है व्यक्ति, तो उसकी क्या है, सोच है। मतलब हमेशा से सोच है। ज़्यादातर आपको मिडिल क्लास लोग जो होंगे वो आपको जॉब करते हुए नज़र आएंगे। जॉब ज़्यादा करते हैं मिडिल क्लास के लोग, और सबसे ज़्यादा टैक्स भी यही लोग भरते हैं, क्योंकि जॉब में होते हैं, वाइट में सैलरी मिलती है, जो कि टैक्स काट के मिलती है। तो ऐसे लोगों की अर्थव्यवस्था को तो बहुत ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था ऐसे ही लोगों की वजह से चल रही है। बट एक्चुअल में ये लोग अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। तो देखिए, उसके पीछे जो कारण है वो ये कारण है कि आपकी लिमिटेड सोच होती है। आप आगे के बारे में रिस्क नहीं लेना चाहते, किसी भी चीज़ में आप रिस्क नहीं लेना चाहते। आप अपने बच्चों को सोचते हैं कि भी उनको अच्छा से पढ़ा लिखा दें और एक अच्छी खासी वो जॉब पालें, और जो कि आज के समय में असंभव सा होता जा रहा है, और आने वाले समय में तो और बुरा हाल होने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा, हाल फिलहाल भी बेरोज़गारी का आलम बहुत छाया हुआ है। फिर भी ये सब देखते हुए भी हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं कि पढ़ाई करो, और अच्छे स्कूल में हो सके, मतलब अपनी जेब से ज़्यादा खर्चा करते हुए, कुछ दिखावे में, कुछ बच्चों की नीड्स को देखते हुए एक अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन कराते हैं, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन कराते हैं, जहाँ पे हम निहायती पैसा, मतलब अपना जो बच्चों के काम शायद उनके जीवन काल में आ सकता था और तरीके से, वो हम लगा देते हैं। तो बाकी फिर उसके बाद क्या होता है, अंत में जब तक बच्चे पढ़ के स्टैंड अप होते हैं, फिर नौकरी के लिए जाते हैं, मार्केट में नौकरी की किल्लत है, या नौकरी मिलती है मन मुताबिक नहीं मिलती, तो वो भी बस उस नौकरी के ही जंजाल में फंस जाता है। और आगे कहीं ना कहीं जब शादी ब्याह आता है, तो शादी ब्याह में भी हम जो लोग हैं फिजूल खर्चा करते हैं, अपनी एक वो झूठी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए। कभी हम मतलब बढ़ चढ़ के खर्चे करते हैं, जो कि शायद अगर हम बचा लेते तो वो हमारे घर परिवार के काम आ जाता। बट ऐसा नहीं होता। हमारे इंडियन में मेंटेलिटी है, और इंडियन मेंटेलिटी है कि नहीं, हम तो ये ऐसे हैं, हम हमारे घर परिवार में ये प्रतिष्ठा है, ये है, वो है। तो इस तरह से देखेंगे कि आप वो उसी के अंदर ही आप पिस जाते हैं। एजुकेशन में आप एक अच्छा खासा पैसा बर्बाद कर देते हैं, बच्चों की शादी में एक अच्छा खासा पैसा बर्बाद कर देते हैं, जो कि आप सही कहीं और इन्वेस्ट करके, या बच्चों के नाम पे कहीं एफडी करा देते, या कोई मकान ले देते, या फिर कोई और तरह की कोई चीज़ ले देते, तो वो शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता। बट हम उस पर गौर नहीं करते। और हमेशा से अपने बच्चों को जो है
वो एक ही शिक्षा देते हैं कि भैया अच्छे से पढ़ लिख लोगे तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। और जबकि हमें रियलिटी पता है कि आज के समय में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। फिर भी ये जानते हुए भी हम ये सब अपने बच्चों को समझाते हैं और अपने मन को भी दिलासा देते हैं। और जबकि होना क्या चाहिए था, अगर आपका बच्चा देखिए पढ़ने में सक्षम है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको पढ़ाई से हटा लीजिए। ठीक है, पढ़ाई कराइए, उसको जितना एजुकेशन वो चाहता है वो ले, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट किसी को ज़बरदस्ती देखिए एजुकेशन ना दिलवाएं। अगर आपका बच्चा पढ़ने में उतना सक्षम नहीं है और वो उतना आपके पता है आपको, क्योंकि देखिए हर किसी पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे में क्या कितनी क्षमता है, तो उसे ज़बरदस्ती ना पढ़ाइए। उसे अच्छे स्कूल में भी आप भेज के, ऐसा नहीं है कि कलेक्टर या कोई अच्छी पोस्ट का आईपीएस निकल के आ जाएगा आपका बेटा। मिलेगी वही 20 से 25 हज़ार की जॉब, चाहे वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप करवा लीजिए। क्योंकि देखिए अच्छे कॉलेज में नॉर्मल बच्चा है तो वैसे ही एडमिशन, खासकर दिल्ली एनसीआर में है तो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज में आप कराएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एक आप अच्छी खासी मोटी फीस देंगे, जो कि शायद अगर आप उसको और तरीके से उसको बिजनेस खोल के दें या कोई और तरीके के काम में लगाएं तो उसके लिए ज़्यादा कारगर रहेगी। बट तो वो जो पैसा है आप तो वहाँ दे रहे हैं इंस्टीट्यूट में। तो देखिए इंस्टीट्यूट जो है वो तो एक धंधा है, इंस्टीट्यूट धंधा बन चुके हैं। और आपको पता ही है स्कूल सिस्टम भी धंधा बन चुका है। तो वहाँ लगा रहे हैं आप लोग उसका पैसा, जो कि उसके जीवन काल में कहीं और काम आना था। और बच्चे की प्रतिभा शायद कुछ ही और कहती है, बच्चे का मन कुछ और कह रहा है। बट हम उसे ज़बरदस्ती ही अपने वो जो सिस्टम हमारा माइंडसेट है उसके अंदर धकेल रहे हैं, जिससे क्या होगा, अंत में नुकसान जो होता है हमारा ही होता है। और हम कहते हैं यार हम तो मिडिल क्लास है, अभी बच्चा बड़ा मुश्किल से ये छोटी मोटी जॉब लगाए और अब देखेंगे। फिर वो रिटायरमेंट की प्लानिंग हो जाती है थोड़े समय बाद, क्योंकि रिटायरमेंट आएगी तो जी जी रिटायरमेंट में कुछ पैसा फंड फंड इकट्ठा होगा, जो बच गया शादी वादी करके बच्चों की, हम जी मकान लेंगे। और उस टाइम में मकान आप ढूंढने जाएंगे तो आप देखेंगे कि मकान जो होता है, मतलब जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, आगे चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो जो चीज़ आप शायद, जो बच्चे का जब वो एजुकेशन सिस्टम में जो पैसा खराब कर दिया, या फिर उसकी उस समय में जो चीज़ आप इजीली खरीद सकते थे, वो आज आप रिटायरमेंट पे पहुंच के खरीद नहीं पा रहे, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं। तो ये टोटल सिस्टम है जिसमें देखिए मिडिल क्लास जो लोग हैं वो फंस के रहते हैं, और जिसके कारण वो कभी अमीर नहीं बन पाते। उनकी सोच जो है उनको अमीर नहीं बनने देती, मेन जो सोच है वो ही नहीं अमीर बनने देती। और जो मन में वो जो प्रतिष्ठा या छोटा कार्य नहीं करेगा, भाई अगर मेरा बच्चा पढ़ लिख गया तो वो ठेली नहीं लगाएगा। अब जबकि वो हो सकता है कि जॉब जो कर रहा है वहाँ पे 25 हज़ार रुपये कमा रहा है और ठेली में वो 50 हज़ार रुपये भी कमा ले, पर नहीं, वो हमारी प्रतिष्ठा है जी, हम तो छोटा कार्य नहीं करेंगे। तो ये जो मन में भय, या जो मन में हमारे जो ऑलरेडी माइंड सेट है, यही जो चीज़ें हैं हम लोगों को उभरने नहीं देती। और इन चीज़ों को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक इनमें चेंज नहीं लाएंगे, तब तक हम आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास कैटेगरी से ही बिलोंग करता हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ कि हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। और देखिए मैंने भी ऐसा ही किया, मेरे घर में भी इस तरह का ही इन्वायरमेंट था। वही दादा पापा सब सरकारी जॉब में थे। और तो वही सरकारी जॉब्स करते करते अब तो प्राइवेटाइजेशन सब हो चुका है। तो अब वही मानसिकता बनी कि हाँ इनको पढ़ा लिखा लो और भाई कोई अच्छी जॉब कर लेंगे। और जॉब पे लगे भी, वो मान लीजिए कि जो पढ़े उसके हिसाब से तो जॉब नहीं मिल पाई। और जो पैसा हमने इंस्टीट्यूट में बर्बाद किया, जो अपना स्कूल टाइम में बर्बाद किया, और उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाई। बट धीरे धीरे धक्के खाते खाते चलो एक स्थान पर पहुंच गए, जहां अब हम कह सकते हैं कि रिस्पेक्टफुल अर्निंग है मेरी। पर कहीं ना कहीं वो मन में एक चोट थी, मन में था कि नहीं अपने लिए कुछ कार्य करना चाहिए। तो वो हुई मन की जो थी इच्छा थी। कभी मैंने कुछ प्रयास किया, कभी कुछ किया, जॉब करते करते ही प्रयास किया। तो आज देखो मैंने ये आज के आपके सामने प्रस्तुत हूँ, मतलब एक रियल स्टेट चैनल चलाता हूँ गुड़गांव में। ठीक ठाक नाम हो चुका है, ठीक ठाक काम भी मिलता है। और मैं जितना हो सके उतना ही ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहा
करता हूँ, तो जिससे क्या है कि लोग मेरे से आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट करें। तो ये जो सोच थी इसी वजह से ही हुआ। मतलब जब लॉकडाउन था तो थोड़ा सा समय भी मिला, जब लॉकडाउन के दौरान। और कुछ एक कंपनी सपोर्ट भी है, अभी मेरी जॉब फ़िलहाल भी चल रही है, क्योंकि इससे काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है, क्योंकि रियल एस्टेट की भी आपको पता है कि जो अर्निंग होती है कभी वो वेरी करती रहती है, सेल्स के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है। तो अभी फ़िलहाल जॉब नहीं छोड़ा है, बट हो सकता है कि इन फ्यूचर मैं जॉब छोड़ दूँ। और अब मुझे इतना मन में भय भी नहीं रहता, जैसे जो पहले कभी इस तरह से भय हो जाता था कि, क्योंकि देखिए मैं 40 के आसपास मेरी एज हो गई है, और मन में भय होता था कि आज मेरी जॉब चली जाए तो पता नहीं शायद आगे आने वाले समय में मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये मन में हमेशा से भय बना रहता था, बट वो आज भय से मैं दूर हूँ। और क्योंकि मैं अपना एक कार्य कर रहा हूँ, और जिसमें मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है, और मैं एक अच्छे लेवल पे ही काम कर रहा हूँ, और अच्छी अर्निंग इससे भी कमा पा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रयास किया तो सारी चीज़ें पॉसिबल हुई, तो ऐसा ही प्रयास आप लोगों को करना है। अगर आपको देखिए अपने घर परिवार में चेंज लाना है, तो जैसे मैंने बड़ों के बारे में तो बात ही की, जो पहले का सिस्टम है भाई, एजुकेशन पे पैसा का लगाना है, शादी भी हमें पैसा लगाना है, तो इस सोच को पहले तो चेंज करना पड़ेगा। और जहाँ तक हो सके जो जो यूज़ हो सकता है जहाँ पे पैसा, उसको वहाँ लगाइए। और बच्चों की अगर आप शादी में, जैसे होता है कि आजकल चलन है कि भाई उसने ये गाड़ी दी तो मैं ये गाड़ी दूंगा, तो वो एक गाड़ी ना देके भैया कोई उनको प्लाट दे दीजिए, कोई फ्लैट दे दीजिए, या फिर कोई और इस तरह से सोना दे दीजिए, चांदी दे दीजिए, जिस तरह से भी आप कोई बॉन्ड इस तरह से लिख के मतलब जो पेपर्स में खरीदते हैं परचेज करते हैं चीज़ें, वो आप दे सकते हैं, जिससे आपके वो आने वाले समय में उनको काम आए। गाड़ी दे देंगे, ठीक है, मान लीजिए चलाएंगे थोड़े समय बाद तो डिप्रिसिएशन हो ही जानी है, तो वो एक वो उसमें मत जाइए, जो जोश में मत जाइए, होश से काम लेना है। और होश से काम लेंगे तो आने वाले जो बच्चे जनरेशन है वो भी अच्छा ग्रोथ करेगी, अच्छा उनकी कमाई होगी। और आपका भी देखिए जो आपने पैसा जो बचाया उनके एजुकेशन पे, उसके वो तो हो सकता है आप उसको कोई बिजनेस उनके आइडिया हो। बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, बट उनके दिमाग में बहुत से अच्छे बिजनेस आइडिया होते हैं, तो उनमें एटलीस्ट लगा सकते हैं पैसा। भाई इंस्टीट्यूट वालों को देके तो भर ही रहे हैं ना आप, इंस्टीट्यूट वालों को उनका घर भर रहे हैं आप, बच्चों को तो उनके मुताबिक नौकरी मिल नहीं रही। जैसे जब मैं आज से 20 साल पहले की बात कह रहा हूँ, जब हमने उस समय पैसा खर्चा हूँ उस हिसाब से हमें भी नहीं नौकरी मिली। और नौकरी करी 20 साल ज़रूर। और मैं उसमें क्या कहूँ कि 20 साल नौकरी में 20 से 25 लाख रुपए की सेविंग अगर करी, तो वो क्या करी, बस इतना ही, ज़्यादा सेव नहीं कर पाया, क्योंकि उतनी ही सैलरी थी, खर्चे उतने हो जाते थे। तो अगर ये उसी टाइम में मेरे दिमाग में या उसी टाइम में मेरे को प्रेरणा मिली होती, और एक बारी मैंने अपना लक ट्राई किया होता कोई ना कोई बिजनेस में। देखिए फेलियर होते हैं, मैं मानता हूँ कि बिजनेस करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, और फेलियर्स होते हैं, बट एक बारी चांस ले लिया ना, ट्राई नहीं किया। वही माइंड था कि नहीं जॉब करेंगे, घर वालों का वो उसी से ही था, वो इसी तरह का माइंडसेट था मिडिल क्लास वाला, कि भाई तेरी जॉब लग जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी, फिर वो फंसे रहे सब झंझटों में। और जैसे तैसे करके आज भी वो, अभी भी हम उठ नहीं पाए हैं, मतलब उसमें हम देखा जाए तो अभी भी हम जॉब कर रहे हैं, साथ के साथ में बिजनेस भी अपना ये चल रहा है। और बाकी वो है कि फ्यूचर में हो सकता है कि और अच्छा लेवल पे अगर हम काम करें तो ये से छोड़ ही देंगे, जॉब को छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये मानसिकता है, जो हमारा जो भय है अंदर से, हमारी जो प्रतिष्ठा है, इस चीज़ों को जब तक एक मिडिल क्लास लोग नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या मतलब वो रिच नहीं हो पाएंगे। अब जो पुअर बंदा होता है, जैसे कि कहते हैं ना कि वो, कोई आपने देखा होगा क्रिकेट में, एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए, क्रिकेट में कोई हल्की टीम होती है और वो हार ही रही है सारे मैच, तो उनको क्या होता है, उनको प्रतिष्ठा पे कोई वो नहीं होता कि हाँ यार हमारी तो टीम हल्की है, अगर हमने आज ढंग से खेल लिया तो हम एक अच्छी वर्ल्ड लेवल की अच्छी टीम को भी हरा सकते हैं। तो देखा होगा आपने, कई कारनामे ऐसे होते हैं कि कभी केन्या ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दिया, स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड जैसी टीम को हरा दिया, तो क्योंकि उन्हें बह नहीं है।
उन्हें ये भय नहीं है कि हम हार जाएँगे तो हमारा क्या होगा? बट हमारे अंदर जो मिडिल क्लास लोग हैं कि भई हम अगर हमारा बिज़नेस नहीं चला तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारे को जॉब नहीं मिली तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये जो भय हो रहता है ना हमारे जीवन काल में, एक आम आदमी के जीवन काल में या मिडिल क्लास बंदे के जीवन काल में, इसे दूर करना पड़ेगा। पहले तो वो सोच बदलनी पड़ेगी कि नहीं, अगर मेरे घर में मैं जॉब करता हूँ तो मेरा बेटा ज़रूरी नहीं है जॉब करेगा। वो बिज़नेस कर सकता है, वो अपना कोई काम कर सकता है, और ज़रूरी है वो जॉब ही कि जॉब में जॉब करता है तो वो जॉब ही करेगा और आगे उस तरह से ही चलेगा। तो ये सोच आप बदलें। धीरे धीरे देखिए समय बीत रहा है तो सोच बदल भी रही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोच नहीं बदल रही, बट इसे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तभी आप देखेंगे कि जो मिडिल क्लास से लोग हैं वो आगे अग्रसर होंगे और कहीं ना कहीं वो रिच कैटेगरी में जाते हुए नज़र आएंगे। और दोस्तों जैसे कि कई लोग हैं जॉब में हैं, उनको भी एक एक्स्ट्रा अर्निंग का एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। खासकर अगर आप रियल एस्टेट में रुचि रखते हैं, क्योंकि मेरे से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं रियल एस्टेट में जो इनकी रुचि है। तो कई लोग कहते हैं कि सर हमारा भी मन तो करता है कमाने का, बट हम कैसे कमाएं, कैसे क्या कर सकते हैं? तो देखिए आसपास में आपके मोहल्ला होता है और आपके कोई यार मित्र होते हैं जहाँ पे जिनको प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, कहीं आसपास में मोहल्ले में आपके यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बिक रही है, कोई रेंटल के लिए है। तो देखिए प्रयास आपको क्या करना है, बस उन प्रॉपर्टी का फ़ोटोज़ या वीडियो एक आप बना लें और वो आप मुझे भी भेज सकते हैं। और बाकी जैसे कि जो खास वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो लोकल हैं उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप उनको देखिए बिजनेस ला के देंगे, उनको क्या रेफरेंस ला के देंगे, तो कहीं ना कहीं वो रेफरेंस की अर्निंग आपको भी देंगे। और जैसे वो आपका वीडियो जो डलेगा मेरे थ्रू, तो इससे क्या है कि एक कंटेंट हमें मिलेगा, ऑब्वियसली आपके यहाँ से कंटेंट मिलेगा, और वो जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं पब्लिश होगा, और जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट होगी तो कहीं ना कहीं वो एक ऐड मिलेगी आपको, जिससे कि वो ऐड की तरह वो वीडियो चलेगा। और जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे ज़रूर कनेक्ट करेगा। आपका नंबर हम उस पर डाल सकते हैं या अपना नंबर भी डाल सकते हैं। तो उसकी जो भी जब भी आपकी डील हो जाए, तो एक ये है कि हमारे को एक कंटेंट मिलता है और आपको उसके थ्रू काम मिलता है। तो ये भी एक तरीका है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा जैसे कॉन्टैक्ट नंबर 8527 038 368, 8527 038 368, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इस पर आप कनेक्ट करें और आप बताएं कि हाँ सर मेरे को या मेरे फ्रेंड में या हमारे यहाँ पे मोहल्ले में इस तरह की प्रॉपर्टी है, मैं उनको लिस्ट करवाना चाहता हूँ आपके थ्रू। तो हम उसे लिस्ट करेंगे अपने चैनल पे, उनकी वीडियोस फोटोज़ जो भी जिस तरह से पॉसिबल होगा वो डालेंगे, और आपका नंबर डालेंगे या फिर आप जैसे जो भी कंफर्टेबल हो, जो जो आप नंबर डलवाना चाहें तो वो डलवाएंगे, जिससे बेसिकली आपको एक लीड निकले, आपको काम मिल जाए और हमें एक कंटेंट मिल जाए आपके द्वारा। तो इसमें दोनों का काम हो गया, हमारा कंटेंट चलता रहेगा और एक तरह से लोगों को भी काम भी मिलता रहेगा। तो ये काम करने के देखिए आइडियाज़ है, बेसिकली नेटवर्किंग का ही काम है आज के समय में। जिसका नेटवर्क जितना स्ट्रांग है वो उतना ही पैसा कमाएगा, सीधी सी बात है। तो आपने हाल फिलहाल में देखा होगा आईपीएल आ रहा है जियो सिनेमा पे या जियो टीवी पे। तो आपने देखा होगा पहले जियो टीवी इतना लोग नहीं देखते थे, नहीं वॉच करते थे, बट आज के समय में आप इतने लोगों ने डाउनलोड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, नेटवर्किंग ही है सब कुछ। आप ये नेटवर्क में जितने लोग हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, उससे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। सारा नेटवर्किंग के ही काम है। जितने भी आपने देखा होगा ऐप है, फूड डिलीवरीज के ऐप हैं, कोई मैकेनिक्स के लिए ऐप्स हैं, तो ये आपने देखा ये सब नेटवर्किंग का ही काम है। तो इस तरह से आप नेटवर्क बना सकते हैं। और भी तरीके हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप बैठें कभी उसके ऊपर बैठे, बहुत सारे नए देखिए स्टार्टअप्स आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे सक्सेसफुल होते हैं, बट देखिए आप अगर कहीं ना कहीं बच्चों के लिए पैसा बचाएंगे, आपके बच्चे में ठीक है एजुकेशन उतनी स्ट्रांग नहीं कर सकता पैसा, और शादी ब्याह में जो आप पैसा लगाते हैं सिर्फ एक झूठी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए लोगों को, और उसमें भी लोग कमी तो निकाल ही जाएंगे चाहे आप बड़ी से बढ़िया काम कर लें। तो वो ना करके खर्चों को लिमिट करके वही पैसा अपने बच्चों को दीजिए, उनको समय दीजिए। क्या पता हो सकता है कि वो
एक चेंज ले आएँ, अपने रेवोल्यूशन ले आएँ ज़रूर, क्योंकि देखिए मैं ये मानता हूँ कि जॉब से अमीर बनना आसान नहीं है। उसके लिए आपको बिज़नेस तो करना ही पड़ेगा, किसी न किसी तरीके का। तो वो है बिज़नेस माइंड जब तक नहीं आएगा, और किसी भी कार्य को आप छोटा ना समझें, कोई कार्य छोटा नहीं होता, आपको भी पता है बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, BTW वाला, और मेरे ख़्याल से काफ़ी सारे ये जो आपका MDH वाले, तो ये लोग छोटे-छोटे कार्य करते थे। कभी साइकिल पे मसाला बेचते थे, कोई एक ठेले पे टिक्की लगाता था, आज इतने बड़े-बड़े ब्रांड बने हैं। और बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे। तो ये इन चीज़ों को समझें, ये इन लोगों ने देखिए हट के किया, हट के चीज़ें की, तभी दुनिया से वो अलग हैं। नहीं तो हर कोई वो जॉब वाले सिस्टम में, वही पढ़ाई लिखाई वाले सिस्टम में घुसा रहेगा। तो ये तो एक्चुअल में लूट वाला सिस्टम है, मैं आपको बताऊँ आज के समय में। जो शिक्षा जो है वो लूट सिस्टम हो चुका है। तो उन चीज़ों से दूर रहें, दिखावों से दूर रहें, अपने बच्चों की नीड्स को समझें, बच्चे अपने पेरेंट्स की नीड्स को समझें। और ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि हाँ एकदम से भाई पास आउट किया, कुछ भी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने बिजनेस के लिए पैसा उठा के कहीं भी लगा दिया, ऐसा नहीं है। आप पहले रिसर्च करें, कोई भी काम करने से पहले उस पर अपना जितना हो सके कम से कम पैसे में उस कार्य को करने की कोशिश करें, तभी आप देखिए सक्सेसफुल होते हैं। बिजनेस भी ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस आपने पैसा लगाया और आपने पैसा कमाना चालू कर दिया। बिजनेस में आप जितने कम से कम इन्वेस्टमेंट में काम कर सकते हैं, हो सके तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी और का हो, उस पर काम कर सकें, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भैया नौकरी लगी अच्छी खासी, आप एकदम से छोड़ के बिजनेस कर लें अपना स्टार्ट। देखें, धीरे धीरे ऑब्जर्व करें चीज़ों को, आपको जिसमें लगता है, आपको जिस चीज़ में कंफर्टेबल है, उसे हो सके तो जॉब के साथ भी ट्राई करें, जैसे मेरा चल रहा है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कुछ और तरीके से, किसी तरीके से किसी के साथ मिलके कोशिश करें, क्योंकि हर कोई तो जॉब में नहीं है, कोई काफ़ी सारे लोग जो हैं इस टाइम बेरोज़गार भी हैं। हाँ, तो उनके साथ कुछ ना कुछ स्टार्टअप करने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, तभी ये चेंजेस आएँगे, और अपनी जो हमारा जो माइंडसेट है मिडिल क्लास लोगों का, उसे हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा। मेन जो बेसिकली है माइंडसेट है ना, उसे हम जब तक नहीं चेंज करेंगे, जब तक अपने मन से बहें और इस तरह की चीज़ें नहीं निकालेंगे, प्रतिष्ठा वाली चीज़ें नहीं निकालेंगे, तब तक हम इस तरह से लोअर कैटेगरी में या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास कैटेगरी में ही रहेंगे। हम आगे आने वाले जीवन में चेंज नहीं कर पाएंगे अपने आप को। और बेसिकली जीवन तो देखिए एक ही मिला है, और एक ही जीवन में आप ट्रायल कर सकते हैं। आगे वाले जीवन का किसी को नहीं पता। बाकी ज्ञान बहुत दिया जाता है कि भाई आगे आप ये करोगे, कर्म तो ये है वो है, बट बाकी कोई भी आपको क्लियरली नहीं बता सकता कि अगला जीवन होगा नहीं होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ये आपको कोई क्लियरली इंडिकेशन दे सकता, और जो है सो यही जीवन है। और इसी जीवन में अगर आप प्रयास करेंगे, हो सकता है आज आप प्रयास करें तो चेंज ले आए, या हो सकता है कल को आपके इन्हीं प्रयासों को देखते हुए आपकी नेक्स्ट जनरेशन प्रयास करे, तो कहीं ना कहीं आपके घर परिवार का नाम एक अच्छे लेवल के परिवारों में गिना जाए। तो इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। ये जो मैं कहूँगा रूढ़िवादी सोच है, या जो हमारी पुरानी सोच है, इससे हमें कहीं ना कहीं बाहर आना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाई या बताई, वो आपको पसंद आई होंगी। और देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ें या वीडियो पसंद आया है तो, और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर लगातार आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।